जय माता दी। ऐसा करते सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। बना रही हूँ माता रानी के लिए प्रसाद। ये बन रही है खीर, ये बन रहा है लापसी। बना रही तो थी मैं हलवा, लेकिन हलवे की जगह मिल गया ये दलिया। मोटा वाला, बारीक वाला है, सॉरी मोटा वाला नहीं। तो ये डाल दिया। अब लापसी बनानी पड़ेगी हलवे की जगह। मैं सोचा सूजी है ये, लेकिन सूजी नहीं। ये बन रही है चने की दाल, और ये बन रही है पूड़ी। वर्षा बेल के गई है पूड़ी सारी, और अब वो गई है बाहर पोछे लगाने के लिए दुकान के। मैं बना दी है, बाकी तैयारी हो गई है सब थोड़ी बहुत। तो कन्याएं नहीं जिमा रही हूँ मैं, बस ऐसे भोग लगाऊंगी माता रानी के, क्योंकि वर्षा को भी जाना है नौकरी, और मेरी भी तबीयत थोड़ी ऐसी है, पर क्या करें, काम तो करना पड़ता है। सुबह सुबह मैंने भी सूजी की जगह ना वो डाल दिया रवा, और मैं भी उल्टे उल्टे काम करती हूँ। ये माता रानी की थाली तैयार कर ली मैंने। ग्राहक आ गए थे बाहर, तो मैं आधे तो ये वर्षा ने पूजा की जैसे तैसे, उसको भी जाना है। और मैं अब वो यहाँ वो दुकान पे केसरी, वो मैंने नारियल तो चढ़ाया नहीं, माता रानी के भूल गई है, अब मैं चढ़ाती हूँ। सारे काम हो गए घर के, ये सब बाद में करूँगी। बाहर है दुकान पे ग्राहक, मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी। माता रानी की पूजा तो कंप्लीट हो गई है, और मैंने धोए हैं कपड़े। मुझे शायद कोई बुला रहा, बाहर सब जने गए। वर्षा के पापा गए वो उनकी नौकरी बजाने, और वर्षा गई उसकी नौकरी बजाने। उसने 11:30 का टाइम दिया था, लेकिन 11:20 ही हो गए। और मुझे धोने बर्तन, खाली कपड़े धोए, वो यहाँ तक पे थी जब तक। वर्षा के पापा गए वो उनकी नौकरी बजाने, और वर्षा गई उसकी नौकरी बजाने। उसने 11:30 का टाइम दिया था, लेकिन 11:20 ही हो गए। और मुझे धोने बर्तन, खाली कपड़े धोए, वो यहाँ तक पे थी जब तक। सारे काम हो गए घर के, ये सब बाद में करूँगी। बाहर है दुकान पे ग्राहक, मैं जाती हूँ जल्दी जल्दी। माता रानी की पूजा तो कंप्लीट हो गई है, और मैंने धोए हैं कपड़े। मुझे शायद कोई बुला रहा, बाहर सब जने गए। वर्षा के पापा गए वो उनकी नौकरी बजाने, और वर्षा गई उसकी नौकरी बजाने। उसने 11:30 का टाइम दिया था, लेकिन 11:20 ही हो गए। और मुझे धोने बर्तन, खाली कपड़े धोए, वो यहाँ तक पे थी जब तक। ये माल है मेरे पास, इतना सा बिक जाए तो बस माता रानी की कृपा हो जाए।
दुपाने खास से दुपाने और बेस धोने हैं मुझे। पूरी हो गई है ठंडी तो मैं इसमें रख देती हूँ, तो सुबह मस्ती करेंगे। अभी ऐसे पूछा कि मैंने कुछ भी टाइम नहीं मिला मुझे करने का। मेरे कपड़े कैसे हो गए पानी में, कपड़े धोए तो गीली हो गई पूरी। तो मैं पूजा ऐसे करती हूँ दौड़ती भागती हुई। और कितनी तो मैं डांट सुनी व्लॉग बनाए तो चुपके चुपके व्लॉग बनाए। वो वर्षा भी डांटती है मुझे और पूजा भी बड़ी मुश्किल से की। काम करते होते ना जब भी ग्राहक आते हैं। अभी तो आज तो सीजन था तो इसीलिए जितने जल्दी उठे तभी यही टाइम हो गया काम करते करते। बिना मांग बिना बिंदी की पूजा होती है मेरी। अब फ्री हो, कुछ नहीं करना, अब व्रत खोलना है। वर्षा ने तो व्रत खोल लिया और इसका काम तो हो गया। वर्षा का पापा खाना खा रहे, मुझे खाना है बस, खा लिया खाना। थोड़ी देर बैठती हूँ, थक गई मैं भी सुबह से चलते चलते। कितने सारे डांटे सुनी मैंने। एक तो मुझे बोले धूपाने पड़ेंगे और एक जना बोले कि बेटी बेटी मोबाइल चला रही है मोबाइल है ना। और सुबह सुबह मेरा इंस्टाग्राम भी बंद हो गया। उसको पता नहीं रोज़ वेरीफाई चाहिए इंस्टाग्राम को भी, तो मुझे जल्दी जल्दी करना ही नहीं आता। वेरीफाई मेरे को चश्मा नहीं है, तो 10 बार तो उसको धीरे धीरे उसने देख लिया मुझे। एक बार वर्षा ने कि मतलब मोबाइल चला रही है ऐसे करके। बड़े मुश्किल से मैंने व्लॉग बनाए, बड़ी मुश्किल से मैंने स्टोरी डाली एक। तो ऐसे तो मेरी माता रानी की मैंने पूजा की है और जैसा मेरे को पूजा करना आई वैसे मैंने पूजा की है। माता रानी को मैंने यहाँ से अंदर विराजमान कर दिया है आज। तो यानी नवरात्रि उठ गई है हमारे और दिया अभी तक चल रहा है माता जी का। आते जाते उठे ही है। मैंने थोड़े थोड़े मुझे लाने हैं कपड़े, कपड़े के बहाने में थोड़ा थोड़ा काम करने आई हूँ। बारिश के छिट्टे आ रहे बाहर। एक तो बारिश जोर से नहीं आ रही ना, पानी के छिट्टे टप 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 कर रहे। तो हम तो इसको उतार उतार के थक गए 2-3 बार। 2-3 बार उतारा पर मैंने कहा अब रहने ही दो। एक तो बारिश जोर से नहीं आ रही ना, पानी के छिट्टे टप 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 कर रहे। तो हम तो इसको उतार उतार के थक गए 2-3 बार। 2-3 बार उतारा पर मैंने कहा अब रहने ही दो। हाँ, तो ऐसे मैंने पूजा की है। और अगर इसमें कोई गलती हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे को तो जैसे आती है वैसे मैंने पूजा की। हमें तो कोई बताने वाला भी नहीं है पूजा करने के लिए। और मैंने कोई गलती की होगी तो माता रानी माफ़ करेगी। जैसे बोलते ना अनजान को तो भगवान भी टूटते। भाई मैं तो अनजान हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं पड़ता है, ना ही हमें कोई कहने वाला है। जैसा आता है वैसे ही कर लेती हूँ पूजा। और जैसे बैठ के कर भी ले, लेकिन अब समय ही नहीं मिलता है मुझे। मैं भी क्या करूँ, जैसे होती वैसे पूजा कर लेती हूँ, दौड़ती भागती जैसे मुझे आती है वैसे। पर हो गया मेरा काम। बस खास बात ये थी जोत की। मैंने सोचा ऐसा नहीं हो मैं कुछ गलती हो जाए और जोत मेरी ठंडी हो जाए। मैं जोत से बहुत डर लग रहा था। तो बस जोत चलती रही ना, बस जोत की टेंशन थी मुझे। और मैं रात को जब सोती थी ना रोज़, तो मैं माता रानी से कह के सोती थी कि मेरी जोत का ध्यान रखना। क्योंकि मुझे डर लगता था कि खाने पीने वाले नहीं चलते ना, खाते तो नहीं थे मतलब पीने का। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, देखिए मानते तो है नहीं मेरे से। तो इसलिए मुझे डर लगता था कि मतलब जोत कहीं ठंडी नहीं हो जाए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मैं जोत चलती रही 9 दिन तक। माता रानी ने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं। लेकिन मेरी एक तो आज तो मेरी तबीयत ठीक हो गई है थोड़ी, और दूसरी बात है मेरी जोत ठंडी तो नहीं हुई। बस 9 दिन तक जोत मेरी अच्छी चलती रही। तो इसी के साथ जय माता दी।